जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 से आज आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.1 में आपका कौन सा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे दिए हुए आपका जो प्रश्न है आप उसको ध्यान से पढ़ें। क्या कहा गया है, बोला कि त्रिभुज ABC में, क्या बोला, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण क्या है जी, समकोण है। तो एक त्रिभुज ABC है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना ले, एक समकोण त्रिभुज ABC। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। हम लोग इसको मान लिए ABC और इसमें क्या बोला, बी कोण समकोण है। बी कोण मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आपका समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। फिर आपको क्या बोला, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है। क्या ए बी आपका कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी मतलब ए से लेकर बी आपका कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी से सी अर्थात बी सी आपका कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बोला क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में आपका है साइन सी और कोस सी। तो ध्यान दीजिए, साइन सी और कोस सी निकालने से पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा। देखिए ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो देता है आपको सर्वप्रथम आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे गिवन दैट, दिया गया है कि, क्या दिया गया है, ए बी बराबर आपका कितना है जी, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है आपका, बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर व्हाट, ये तो आपको निकालना है। तो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे त्रिभुज ABC में, क्या जी, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ AC चाहिए। इधर का स्क्वायर हटेगा, उधर क्या चलेगा, आपका रूट चलेगा। तो ये AC बराबर आपका क्या होगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से आप देखें AB का मान आपके पास कितना है। तो AB का मान आप देखेंगे कितना जी, 24 सेंटीमीटर। BC का मान आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो AB का मान मेरे प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर रख दिए। फिर BC का मान आपका 7 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर में थे इसलिए स्क्वायर में रखें। अब 24 को 2 बार आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये आपका 576। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। और उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 7 का अगर स्क्वायर कीजिएगा, ये आपका कितना होगा, 49। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, 625। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 625। कैसे, 9 6 15 की 5 केरी बचा आपका कितना चाहिए, 1। 7 4 11 और 1 12 की 2 केरी बचा 1, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे 625 का आप वर्गमूल जानते होंगे कितना, 625 का वर्गमूल कितना होता है जी, 25 होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 25। तो ये आपका AC कितना निकल गया, तो AC आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। किस तरह से निकाले हम लोग, देखें कि AB दिया है, BC दिया है, AC चाहिए। तो AB का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, और ये आपका आधार। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे तो बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मुझे कर्ण निकालना था तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दीजिए, AC बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर किया। तो फिर AB का मान आप बैठा दिए, फिर BC का मान बैठा दिए, फिर 24 गुना 24 5 7 76, 7 गुना 7 49, और दोनों को जोड़े तो ये कितना हो गया, 625। और 625 का मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल आपका कितना होता है जी,
तो 25 होता है। तो अब आपको क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों के मान निकालें। तो आप देखिए आपको क्या दिया है। तो एक नंबर में मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया है साइन ए। क्या व्यंजक कौन सा व्यंजक निकालना है आपको, साइन ए। तो आप देखिए साइन ए किस कोण की बात के किया है। आपको मैं पढ़ा के रखा हूं कि साइन बराबर लंब कर्ण में क्या फॉर्मूला होता है, याद नहीं है तो हम लोग देसी तरीका से याद किए थे जी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल। तो सोना का मतलब मेरे प्यारे बच्चों साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बटे एच। पी बटे एच का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो आपको कौन सा कोण बोला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको सिर्फ कोण पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपका हिसाब बन जाएगा। तो कोण, तो ये आपका कोण बोला, इसके सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली, तो सामने वाली भुजा आपका कौन है, बीसी। तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोण बोले इसके सामने वाला जो होगा ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार, और सबसे बड़ी भुजा तो आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, अर्थात लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, बीसी, और कर्ण क्या हो गया आपका, एसी। लंब क्या हो गया आपका, बीसी, और कर्ण आपका एसी। तो लंब मेरे प्यारे बच्चों कितना है आपका 7, और कर्ण आपका कितना है 24। ये आपका कितना हो गया 7/24, अर्थात 7/24। इसी तरह से आपको क्या बोला इसमें फिर, कोस ए। क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, कोस ए। तो कोस ए, तो ध्यान दीजिए कोस ए का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोस का फॉर्मूला क्या है, बी बटे एच। क्या, बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार, तो ये वाला कौन बोला, इसके सम्मुख भुजा मेरे प्यारे बच्चों बीसी, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार, और ये आपका क्या हो गया जी, कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, ए बी, और कर्ण आपका क्या हो गया जी, बी सी। तो ए बी का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 24, और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, और AC का मान आपका कितना हो जाएगा 25। तो देखें यदि आपको फॉर्मूला याद है आप तुरंत बैठा के दीजिएगा तो वहां से आपका क्या होगा, मान निकल आएगा। अब नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे देसी तरीका भी लगा सकते हैं, ठीक है। पी पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल। सोना का मतलब P बटे एच, चांदी का मतलब B बटे एच, ठीक है। सोना का मतलब आप साइन, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और तोल का मतलब 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो एक नंबर का हम लोग देखें किस तरह से आप इसको हल किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक नंबर का प्रश्न बेहतर रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। एक का रोमन हम लोग एक भी देखें, अब देखते हैं हम लोग रोमन 2 को भी। तो रोमन 2 में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला है आपको, साइन सी, मतलब साइन सी और कोस सी का वैल्यू निकालना है, साइन सी और कोस सी। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर में रोमन 1 में था क्या आपका साइन ए बोला था, तो उसमें देखिए कि इसके सम्मुख वाला आपका क्या हो गया लंब, और ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा आपका क्या होता है जी कर्ण। तो इसमें देखना है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा कोण बोला आपको, साइन सी। तो सी वाला कौन बोला, तो ये कौन की बात कर रही है, तो इसके सम्मुख भुजा आपका कौन हो गया, देखिए इसके सामने आपका कौन भुजा हुआ था ए बी, ये आपका क्या हो गया लंब, ये आधार, और ये कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कौन सा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके सम्मुख भुजा ए बी, तो लंब आपका क्या हो गया जी ए बी, और कर्ण मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया ए सी। तो ए बी का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है आपका 24, और AC का मान आपका कितना है जी 25। तो देखिए साइन सी का क्या मान हो गया 24/25। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों कोस सी, कोस सी ये कौन की बारे बोल रहा है, इसके सम्मुख भुजा ये आपका क्या हो गया लंब, और इसके साथ जो है आधार, और सबसे बड़ी भुजा आपका क्या होता है जी कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। क्या, आधार बटे कर्ण। आधार तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया BC, और कर्ण आपका हो गया AC। तो BC का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 7, और AC का मान आपका कितना है 25। तो देखें हम लोग
इतनी आसानी से क्या किए, सारा प्रश्नों को हल किए। ठीक है, तो कैसे, तो सबसे पहले जो जो दिया था हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। आपको ए बी दिया हुआ था तो ए बी लिख दिए 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया था तो लिख दिए 7 सेंटीमीटर। अब मुझे ए सी का जरूरत था, क्यों, देखिए दो भुजा आपको दिया है तो तीसरा भुजा आपको मालूम चाहिए। तो यहाँ देखिए साइन सी और कोस सी, अगर तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब और कर्ण। तो लंब तो है आपके पास लेकिन कर्ण तो था ही नहीं, इसलिए हम लोग ए सी बराबर क्या किया, व्हाट। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो जाना ही चाहिए। इधर का स्क्वायर हटाए, इधर आपको क्या चढ़ गया, वर्ग। ठीक है, तो रूट चढ़ गया, इधर का वर्ग घटा, इधर क्या चढ़ गया, रूट। तो ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या किए, ए बी के जगह ए बी का मान बैठा दिए, बी सी के जगह बी सी का मान बैठा दिए। तो ये आपका 24 और ये आपका 7, तो 24 का स्क्वायर आपका 5 से 76 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दिए 625। तो 625 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 25। और जिस जिस का व्यंजक का मान पूछा था वहाँ से हम लोग क्या किए, मान निकाल लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम लोग देखेंगे तो प्रश्न संख्या 2 को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।